तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि ये चर्च प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस चर्च को शुरू किया गया है। हालेलुया। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैंने बहुत जोर लगाया। मेरे पास जो सर्टिफिकेट हैं, कम से कम 6 साल तक वो सर्टिफिकेट मेरे पास पड़े रहे। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर जी आपके पास सब कुछ है, आप सेवकाई क्यों नहीं शुरू करते। मैंने बोला सेवकाई सर्टिफिकेट से शुरू नहीं होती है। सेवकाई को शुरू करना पवित्र आत्मा का काम है। किसका काम है? किसका काम है? किसका काम है? हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे मेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तुम सामर्थ पाओगे मेरी गवाही देने के लिए, तुम सामर्थ पाओगे सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, जिसके द्वारा ये सेवकाई होती है, चलती है, अगर वो ही इस सेवकाई के साथ ना खड़ा हो, अगर वो ही इस सेवकाई को ना चलाए, तो ये सेवकाई कैसे चलेगी। हालेलुया। समझ पा रहे हो, सेवकाई ना तो अकल से चलती है, ना चलती है मनुष्य की बुद्धि से, ना चलती है इंसान की ताकत से, ना चलती है पैसे से। सेवकाई चलती है सिर्फ और सिर्फ यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा चलती है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कुछ सेवकाइयाँ, कुछ चर्चिस ऐसे हैं, आप उस जगह पे चले जाओ, आत्मा का कोई काम नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई याद ही नहीं करता। अगर याद करता है तो पवित्र आत्मा वहाँ पे आता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने उस जगह को गंदा कर रखा है। और गंदी जगह पे पवित्र आत्मा कभी नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो, लालच के द्वारा, अपने आप को ऊंचा उठाने के द्वारा, अपने घमंड के द्वारा उन्होंने उस जगह को गंदा कर रखा है। और ये सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं पवित्र आत्मा तू आ, कैसे आएगा। वो पवित्र है। समझ पा रहे हो, वो दीनता और नम्रता का आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो आपको अपना दिल पवित्र आत्मा के लिए खोलना होगा। किसके लिए? किसके लिए खोलना होगा? किसके लिए खोलना होगा? पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा के लिए अपना दिल खोल दोगे, तो यीशु मसीह की संपूर्ण सामर्थ, यीशु मसीह के संपूर्ण वरदान, यीशु के संपूर्ण गुण, उसके फल तुम्हारे जीवन के अंदर नजर आएंगे। हालेलुया। लोग जब तुमसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको एक आराम मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक घर जैसा एहसास मिलेगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, सिर्फ बात करने से ही उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि जो तुम बात करने वाले हो, जो तुम बात करोगे, वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं होगी। हालेलुया। अगर तुम बिना पवित्र आत्मा के कोई बात करोगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरे जीवन की यही कोशिश है कि अगर मैं किसी से बात करूं वचन के द्वारा, ठीक है, किसी को समझाने के द्वारा, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है
कि मैं पवित्र आत्मा से सुनकर उस बंदे को गाइड करूं। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बंधनों को तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा किसी के बंधन को नहीं तोड़ सकता जब तक पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल ना करे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हम प्रभु के लोग हैं और हम प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के द्वारा जीता है और चलता है। हालेलुया। हम लहू और मांस के द्वारा पैदा नहीं हुए हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम बनाए गए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमें बदला है, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को नया किया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, कितने लोग यीशु को प्रभु कह के पुकारते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु स्वामी है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु उद्धार करता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, कोई अब्बा नहीं कह सकता, कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई ये कह नहीं सकता कि है अब्बा मैं तुझे पुकारता हूँ, है पिता मेरी प्रार्थना को सुन। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक के अंदर 8:26 में कि पवित्र आत्मा हमें उभारता है। क्या करता है? उभारता है। उभारने का मतलब क्या है कि वो हमें अंदर से उत्साहित करता है, वो हमें अंदर से कायल करता है कि हम प्रभु के साथ चलें, कि हम दुआ प्रार्थना करें। हालेलुया। अब जिन लोगों की संगति पवित्र आत्मा के साथ है, या जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जानते हैं, या जो पवित्र आत्मा को समझते हैं, उनको पवित्र आत्मा कायल करेगा। जो पवित्र आत्मा को आदर देते ही नहीं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले प्रार्थना करने की, घुटने टेकने की, उनसे प्रार्थना नहीं होगी। तभी लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमसे प्रार्थना होती ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस जगह पे होता ही नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं होती। जकरिया की पुस्तक में लिखा है प्रार्थना एक आत्मा है, प्रार्थना का आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है, वो अनुग्रह का आत्मा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा प्रार्थना का आत्मा है, और जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है वहां पे कोई प्रार्थना नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही। पर हम अपनी कोशिश के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी समझ की मदद के द्वारा, अपनी बुद्धि की मदद के द्वारा, अपनी ताकत की मदद के द्वारा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। मददगार पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कौन है मददगार? कौन है मददगार? कौन है मददगार? कौन है मददगार? हालेलुया। पवित्र आत्मा सच्चा मददगार है। वो ऐसा मददगार है कि वो मदद करने से, सहायता करने से कभी मना नहीं करता, वो कभी देर नहीं करता। बाइबल बताती है कि वो आसानी से, कैसे? आसानी से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो सहायक नहीं है जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो मुसीबत के समय, संकट के समय, बीमारी के समय, कलेश के समय, परीक्षा के समय, पाप के समय आसानी से मिलने वाला सहायक है और आपको ऊंचा उठाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन गिरता है। धर्मी जन पाप में गिरता है, विश्वास में गिरता है, प्रार्थना में गिरता है, वचन में गिरता है, चर्च आना बंद कर देता है, मसीह लोगों से मिलना बंद कर देता है, दूसरे लोगों की संगति शुरू कर देता है,
शराब पीना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है, गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। समझ पा रहे हो? पर जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा उसको उसके पाप से बाहर निकालता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा ऐसा सहायक है जो आपकी गिरी हुई जिंदगी से आपको बहाल कर सकता है, आपको ऊंचा उठा सकता है। पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन के गहरे से गहरे खड्डे में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, अगर आप किसी मुसीबत में हो, किसी समस्या में हो, तो आपको पवित्र आत्मा को पुकारना बहुत जरूरी है, उसकी सामर्थ्य को मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके अभिषेक को मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिषेक और सामर्थ और वरदान और छुटकारा पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो यीशु के नाम से उस छुटकारे को खोलता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, तो आइए हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु क्या है? हालेलुया। और प्रभु का मतलब क्या है? क्या किसी को मालूम है प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब किसी को मालूम है? कोई जो बता सकता है कि प्रभु का मतलब क्या है? हाँ जी, नहीं पता किसी को? तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रभु का मतलब क्या है। हालेलुया। जो सारी प्रधानताओं के ऊपर, जो सारे राज्य के ऊपर राज्य करता है, जो सारी प्रधानताओं के ऊपर प्रधान है, जो परम प्रधान है, वो प्रभु है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 वचन को हम देखेंगे। जब स्वर्ग से संदेश आया, हालेलुया, जब स्वर्ग से मैसेज आया, जिब्राइल के द्वारा जब वो मैसेज आया, तो उस मैसेज में क्या था? वो मैसेज क्या था? हालेलुया। तो आइए हम उस मैसेज को देखते हैं। पढ़िए बाइबल के अंदर। अब वचन बाइबल में पढ़ना, मोबाइल में नहीं, बाइबल के अंदर। बाइबल ले लो, हाँ बाइबल पढ़ लो। ये ले लो मेरी बाइबल। हालेलुया। जब स्वर्ग से संदेश आया, पढ़िए क्या लिखा है? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आगे? और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्या लिखा है? जब वो दूत आए संदेशा लेकर, लिखा है कि आज दाऊद के नगर में, आज परमेश्वर के लोगों में एक उद्धार करता, एक बचाने वाला, एक छुड़ाने वाला, एक संभालने वाला, युगान युग तक जीवित रहने वाला, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं कर सकता, जो प्रथम और अंतिम है, जो युगान युग तक जीवता है, वो दाऊद के नगर में पैदा हुआ है। वो परमेश्वर के लोगों के बीच में आया है, वो अपने लोगों के लिए आया है। हालेलुया। और ये कौन है? ये मसीह है और प्रभु है। हालेलुया। मसीह का मतलब ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से मसा किया गया है, ठहराया गया है, चुना गया है। हालेलुया। मसीह का मतलब है जिसको परमेश्वर ने मसा किया है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। बोलो अभिषेक किया। हालेलुया। यीशु का अभिषेक किया परमेश्वर ने, यीशु को ठहराया, उसका मसा किया, उसको मसीह ठहराया। हालेलुया। और मसीह का मतलब होता है मसीहा, बचाने वाला। हालेलुया। और मसीहा उन लोगों के लिए आता है जो उम्मीद खो बैठते हैं, जो आशा खो बैठते हैं, जो आशाहीन हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता,
अब तो कोई हमें नहीं छुड़ा सकता। अब इस बीमारी से हमें कौन निकालेगा? इस पाप से हमें कौन छुड़ाएगा? इस गुलामी से हमें कौन बाहर निकालेगा? खुदा के लोगों, अगर आप ऐसे हालात में हो, अगर आप ऐसे आशाहीन हो चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपका प्रभु है। यीशु आपके लिए आया है। वो आपको बचाने की, छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु मसीहा है और वो प्रभु है। प्रभु का मतलब है जो सबसे ऊपर है। हालेलुया। जो सभी वस्तुओं के ऊपर, जो पूरी मानव जाति के ऊपर, जो पूरी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है, उसे प्रभु कहा जाता है। हालेलुया। प्रभु का मतलब है कि जो कभी मर ही नहीं सकता। हालेलुया। वो कब्र में तो जा सकता है, पर कब्र उसे रख नहीं सकती। वो मौत के वश में तो जा सकता है, पर मौत उसे अपने वश में नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु का मतलब है कि जिसको हमने अपना जीवन दे दिया है, जो हमारे ऊपर राज्य करता है, जो हमें चलाता है, हमें सिखाता है और हमें बढ़ाता है। कलीसिया में आपसे एक सवाल करता हूं, क्या यीशु इन दिनों के अंदर आपकी अगुवाई कर रहा है? क्या यीशु आपको चला रहा है? क्या यीशु आपसे बातें कर रहा है? क्या यीशु आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा है? हालेलुया। तो खुदा के लोगों, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु नासरी का इस रीति से अभिषेक किया, पढ़िए इसे, कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालता फिरा, भलाई करता रहा और लोगों को चंगा करता रहा। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन निकाल लिया है? फिर तो काम 10 का 38। हालेलुया। इनके लिए ताली बजाएं जोर से। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा तैयार होने की जरूरत है। समझ पा रहे हो? मैं आपको एक अपनी गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं चर्च के अंदर जब शुरू में आया था, मुझे वचन पढ़ने का बहुत शौक़ होता था, बहुत वचन पढ़ा करता था मैं। अब क्या हुआ, जब उस चर्च के अंदर वचन पढ़ने की किसी की ड्यूटी लगी थी, जैसे इस जगह पे लगी है 3 लोगों की, 1 2 3 वचन पढ़ने की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, ठीक है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं उससे पहले वचन निकालूं, उससे पहले बाइबल खोलूं। समझ पा रहे हो? उसके बोलने से पहले मैं वचन बोलता था, कलीसिया के अंदर बीच में बैठा होता था और बिना माइक के सबसे ऊंची आवाज़ के अंदर मैं पढ़ता था। हालेलुया। कभी बार तो वो माइक वाला भी शर्मा जाता था, अरे भाई यार तू तो माइक को भी पीछे करता है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मैंने अपनी आवाज़ को, अपने टैलेंट को यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, पाप के लिए नहीं किया। आज का इंसान जो है, आज का मसीह जो है, अपने टैलेंट को, अपनी आवाज़ को फिल्मी गानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को डांस आता है, एक मसीह बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो डाली होगी और वहाँ पे फिल्मी गाना लगा होगा और एक्टिंग करते होंगे, समझ पा रहे हो? और सच में वो लोग मर चुके हैं। वो जो गीत गा रहे हैं ना कि मार डाला, सच में वो आत्मा के अंदर मर चुके, शैतान ने उनको मार डाला है। समझ पा रहे हो? उनके विश्वास को मार डाला शैतान ने, उनकी मसीहत को, उनके प्रार्थना के जीवन को मार डाला। और वो सच बोलते हैं, मारे डाला इसलिए तेरा मुंह है काला। समझ रहे हो? पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि विश्वास करने वालों के मुंह कभी काले नहीं होते। आप देखो ऐसे लोगों को मसीह होने के बाद जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक के ऊपर फिल्मी गाना लगा के एक्टिंग करते हैं, वीडियो लगाते हैं, वो मरे हुए हैं आत्मा के अंदर। कोई उनमें मसीहत नहीं है, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई वचन का जीवन नहीं है, कोई पवित्रताई का जीवन नहीं है, कोई धार्मिकता का जीवन नहीं है, कोई चर्च जाना नहीं है। अगर चर्च जाते भी हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, टाइम पास करने के लिए, चलो संडे है टाइम पास हो जाएगा। खुदा के लोगों, चर्च टाइम पास के लिए नहीं है।
चर्च संगति के लिए है, खुदा को जानने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, हालेलुया, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, पूछने के लिए कि इन 6 दिनों के अंदर तू कैसा रहा, तेरी प्रार्थना कैसी रही, क्या मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, हालेलुया। ये विश्राम दिन है, प्रभु की हजूरी के अंदर विश्राम करने का दिन है ये, प्रभु के अंदर और बढ़ने का दिन है ये, प्रभु को और जानने का दिन है ये, प्रभु के और समीप आने का दिन है ये, हालेलुया। अगर तुम इच्छा रखते हो कि मैं प्रभु को और ज़्यादा जानूं और प्रभु में और ज़्यादा बढ़ूं, तो आपको 6 दिन वेस्ट नहीं करने हैं, 6 दिन खराब नहीं करने हैं, किसी भी टाइम को खराब ना करें। अगर आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट आपके पास, उसे खराब मत करें, बाइबल पढ़ें या 5 मिनट प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको ऐसी जगह खड़ा कर देगा, इतना ऊंचा उठाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, मसीह लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पॉल दिनाकरन, मैं आपको उनकी एक गवाही देना चाहता हूँ। वो डॉक्टर थे और ड्यूटी पे जाने के लिए थोड़ा टाइम पड़ा था उनके पास, 10 मिनट पड़े थे। उन्होंने सोचा कि चलो 10 मिनट पड़े हैं, मेरी गाड़ी आने वाली है या ड्राइवर आने वाला है, जैसा है मैं प्रार्थना कर लेता हूँ 10 मिनट। वो 10 मिनट प्रार्थना करने लगे घुटने टेक कर, ठीक है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। उस दिन गाड़ी भी नहीं आई, सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। और पवित्र आत्मा की सामर्थ ने, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उनको एक अद्भुत संसार में ले गया, एक दर्शन के संसार में ले गया। और पवित्र आत्मा ने उससे बात की कि मैं तुझे सेवा देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू प्रभु के काम के लिए तैयार हो, मैं चाहता हूँ कि तू उन लोगों को बचाए, उन लोगों के पास जाए। हालेलुया। और आज उस प्रभु के दास की इंटरनेशनल सेवकाई है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, कैसे हुआ? क्योंकि उसने समय कभी खराब नहीं किया, उसने समय को कभी व्यर्थ नहीं ठहराया। बाइबल कहती है समय को बहुमूल्य जानो। समय को क्या जानो? बहुमूल्य का मतलब कीमती जानो। समझो, अगर आज मसीह लोग 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद खी, समझ पा रहे हो, फालतू की मजाक, फालतू की हंसी, तुम वचन क्यों नहीं पढ़ते? तुम आराधना क्यों नहीं करते? तुम प्रभु से बात क्यों नहीं करते? प्रार्थना करने के बाद तुम थोड़ा रुकते क्यों नहीं प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए? अपनी सुना देते हो, उसकी क्यों नहीं सुनते? बताओ, 1 घंटा प्रभु ये कर, वो कर, ये दे, वो दे, ऐसा कर, वैसा कर, यहाँ कर, वहाँ कर, और जब उसकी सुनने की बारी आती है, आमीन, उठ के चले जाते हैं मोबाइल लेके, कर ले कभी इधर, कभी उधर, कभी ये, कभी वो। बताओ क्या फ़ायदा हुआ ऐसी संगति का? अगर तुम्हें उसकी सुननी ही नहीं है तो उसको क्यों सुनाते हो? समझ रहे हो? अगर तुम्हें यीशु की नहीं सुननी है, फिर तुम क्यों प्रार्थना करते हो, क्यों सुनाते हो उसको? बाद में कहते हो कि प्रार्थना की पर बंधन नहीं टूटा। अरे जिसको बंधन तोड़ना था, तुमने उससे बात की, उससे पूछा प्रभु मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे और प्रार्थना करनी पड़ेगी या मुझे उपवास रखने पड़ेंगे? बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को कहां पर ठीक करूं? मैं अपने आप को कहां से सही करूं? मैं कहां से सुधारूं? मैं कहां से भटक गया हूं? मैं कहां पे अटक गया हूं? प्रभु आप मुझे समझाएं, मुझसे बात करें। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हम यीशु को प्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसकी प्रभुता है हमारे जीवन के ऊपर? आज हम बात कर रहे हैं कि यीशु ही अपने जीवन के ऊपर एक निगाह डाल के देखो। अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर, पिछले हफ्ते, पिछले महीने के अंदर, क्या आपने यीशु को प्रभु बनाया? बताइए, जिस समय आप फेसबुक के ऊपर उस लड़की की वीडियो देख रहे थे, लड़की लड़के की वीडियो देख रही थी, उस ठट्ठा मजाक, उस मखौल की वीडियो देख रहे थे, क्या उस समय यीशु प्रभु नहीं था? बताओ, बताइए, उस समय आपने उस प्रभु के साथ क्या किया? उस यीशु के साथ क्या किया था? बताइए। जिस समय यीशु आपसे बातें कर रहा था कि जाके थोड़ी सी प्रार्थना कर ले, और आपने बोला कि नहीं प्रभु मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ।
बताइए उस समय यीशु आपका प्रभु कहाँ गया? उस समय कहाँ गया उसकी प्रभुता? उसकी प्रभुता, उसका अधिकार कहाँ गया बताइए? जब तुम उसका कहना ही नहीं मानते, पढ़िए इसे, लूका की पुस्तक 6:40, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से, देखते कौन जल्दी निकालेगा। जिसको मिल जाए वो पहले पढ़े, पढ़ना बाइबल के अंदर है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान लूका होगा। 6:40, 6:40 है। पढ़िए आगे, इसके बड़ा 45। जब तुम मुझे दे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, राइट, पढ़ो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो? हालेलुया। बताइए क्या ये वचन बाइबल में मैंने डाला है? किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। किसने डाला? जिसके बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ने ये वचन लिखवाया कि मसीह क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विश्वासी। साफ लिखा है, यीशु कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं कहता हूं कि थोड़ा देर और रुक जा, 10 मिनट और प्रार्थना कर ले। नहीं प्रभु, मुझे जाना है, कोई जरूरी काम है, सामान लेके आना है। पहले सामान लेकर ही बैठ जाया करो प्रार्थना के अंदर। प्रार्थना के अंदर बहुत सारे काम याद आते हैं, खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है। समझ पा रहे हो? जहाँ पे ध्यान लगना चाहिए वहाँ पे तो ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान कहीं और होता है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मेरी सुनते ही नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करते नहीं, तो फिर क्यों मुझे है प्रभु कहकर बुलाते हो? क्यों प्रभु कहते हो? क्यों मेरी प्रभुता को व्यर्थ ठहराते हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। सोच के देखिए, आप बार रोड के ऊपर हैं, हाईवे रोड के ऊपर, और वहाँ पे लाइट लगी हुई है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ठीक है। अगर आप उस जगह के कानून को, उस लाइट को तोड़कर, उस सिग्नल को तोड़कर चले जाओगे, क्या वहाँ की जो सरकार है, कानून है, वो आपको शाबाश देगा? क्या देगा? डांटेगा ना आपको, दंड मिलेगा ना, ताड़ना मिलेगी ना, फाइन लगेगा ना। समझ पा रहे हो? अब सोच के देखो, तुम मसीह में होने के बाद रूल पे रूल तोड़ रहे हो, नियम पे नियम तोड़ते जा रहे हो, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई वचन पढ़ना नहीं है, कोई प्रभु के साथ संगति नहीं है, कोई प्रभु का सुनना नहीं है, फिर क्यों उसे प्रभु कहते हो? एक साइड हो जाओ, या तो शैतान के या तो यीशु के। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने 2 कटोरे रखता हूं, एक कटोरा जिसमें जीवन है, दूसरा कटोरा जिसमें मौत है। समझ पा रहे हो? एक कटोरा जिसमें जीवन है, दूसरा कटोरा जिसमें मौत है। यीशु कह रहा है, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम जीवन को चुनो, ना ये कहूंगा कि तुम मौत को चुनो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला किसके हाथ में है? हमारे हाथ में फैसला है। समझ पा रहे हो? फैसला परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है कि हम भलाई को चुने या बुराई को चुने, पवित्रताई को चुने या पाप को चुने, यीशु को चुने या शैतान को चुने। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? और तुम किसके फैसले के ऊपर काम कर रहे हो, ये तुम्हारे करैक्टर से और तुम्हारी बातों से नजर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक जगह पर लोगों को कहा कि तुम शैतान की औलाद हो, क्योंकि तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो, उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। जब शैतान तुमसे कहता है चोरी कर तो चोरी करते हो, जब शैतान कहता है झूठ बोल तो झूठ बोलते हो, जब शैतान कहता है कि गंदी वीडियो देख तो गंदी वीडियो देखते हो, जब शैतान कहता है कि ये कर तो वो करते हो। बताइए, तुम जिसका कहना मान रहे हो वो कौन है? इस बात को जानना तुम्हारा काम है। हालेलुया। तुम किसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, तुम किसके अनुसार चल रहे हो, इसको जानना हमारे हाथ में है और तुम्हारे हाथ में है। हालेलुया।
क्या लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु कहते हो। खुदा के लोगों, प्रभु का मतलब होता है जो मेरे ऊपर राज्य करता है, जिसके अधीन होकर, जिसकी आज्ञाकारिता में, जिसकी अगुवाई में मैं चलता हूँ, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? रोमियो की पुस्तक में पौलुस कहता है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को दे देते हैं, हम उसके गुलाम हैं और वो हमारा प्रभु है। समझ रहे हो? आगे लिखा है, चाहे पाप के जिसका अंत फल मृत्यु है, चाहे धार्मिकता के जिसका अंत फल जीवन है। हालेलुया। फैसला हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को किसकी आज्ञा मानने के लिए दे रहे हैं। आज का मसीह प्रार्थना करने से ऐसे भागता है जैसे कोई उसको करंट की तार लगा रहा हो। प्रार्थना करने से ऐसे भागता है जैसे कोई उसको जिंदा जला रहा हो। प्रार्थना का नाम ले दो, पिस्सू मर जाते हैं। समझ पा रहे हो? सांप सूंघ जाता है एकदम से, प्रार्थना कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? अरे प्रार्थना मसीहत का एक ऐसा हिस्सा है जो कि आनंद और सामर्थ्य से और अद्भुत अनुभवों से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर कोई तुम्हें कह दे क्या तुम मोदी से बात करना चाहते हो, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अगर कोई तुमसे बोले मैं तुम्हारी मोदी से बात करवाऊं, जान पहचान करवाऊं, बताओ कैसे जवाब दोगे आप? हाँ जी, ऊंची बात में बोलो। जल्दी करा दो। जब पास्टर आपको बोलता है प्रार्थना करो, यानी कि परमेश्वर से बातें करो, तब पास्टर जी होता ही नहीं है। बहुत कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं है। हाँ, फेसबुक चला लेता हूँ अच्छे से 4-5 घंटे, रात को 1:30 बजे 2 बजे तक आराम से फेसबुक चलाता हूँ, ठीक है, पर प्रार्थना नहीं होती है। ये नहीं हो सकता मुझसे बाकी सब कुछ करवा लो, फिल्मी गाने सुनवा लो, चलेगा 2-2 घंटे। अगर प्रभु का एक गीत सुन लिया तो कानों के अंदर खुजली शुरू हो जाती है। अगर एक भजन सुन लिया तो शरीर टूटना शुरू हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या होता है, चक्कर आने लगता है जब मैं मसीह की सुनता हूँ। जब मैं कोई मसीह की वीडियो देखता हूँ तो चक्कर आता है, सिर घूमता है, पास्टर जी कैसे प्रार्थना कर लूँ। अरे यही तो दिक्कत है, इसलिए पास्टर कहता है प्रार्थना कर ताकि तेरा छुटकारा हो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? तो आइए हम और वचन को देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। खुदा के लोगों, जो प्राचीन काल से, जो इस पृथ्वी की शुरुआत से, उत्पत्ति से बातें करता आया है, उसे प्रभु कहते हैं। हालेलुया। देखिए, पढ़िए इसे, इब्रानियों 1 से लेकर 10 तक। इब्रानियों का पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्तों के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिस हालेलुया। क्या लिखा है 1 अध्याय के अंदर? पहले वचन में, पूर्व युग में, प्राचीन काल में, जगत की उत्पत्ति में, शुरुआत के अंदर परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा अलग अलग रीति से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, अपने लोगों से बातें की। पहले परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा बोलता था, नबियों के द्वारा बोलता था, हमारे बाप दादाओं के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा बातें करता था। पर आजकल वो कैसे बात करता है? आजकल वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार, पूरे जोर से, पूरी ताकत से। हालेलुया। आजकल परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा अपने लोगों से बातें कर रहा है, अलग अलग तरीके से, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा,
प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहा है। हालेलुया। और आगे, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का क्या ठहराया? क्या ठहराया? क्या ठहराया? वारिस। हालेलुया। जो सारी वस्तुओं का वारिस है, यानी कि मालिक है। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र, सूरज, चंद्रमा, जीव जंतु, पहाड़ पहाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और बनाने के बाद उसने वो सब कुछ किसको सौंप दिया? यीशु को। किसको सौंप दिया? यीशु को। हालेलुया। आपको पता, जब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया तो उस जगह पर परमेश्वर ने उस काम को यीशु के नाम से शुरू किया था। हालेलुया। बाइबल कहती है गहरे पानी के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडलाता था। क्या करता था? परमेश्वर का आत्मा घूमता था, मंडलाता था, राउंड करता था। अब बाइबल बताती है कि वहां पर परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने वचन बोला। परमेश्वर ने वचन बोला और क्या बोला? उजाला हो। क्या हो? आपको पता है उजाला कौन है? उजाला कौन है? जोर से बोले, उजाला कौन है? उजाला कौन है? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने वचन निकाला और यीशु को उस जगह पे स्थापित किया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, उत्पत्ति के अंधकार के अंदर, उस जगत की शुरुआत के अंधकार के अंदर यीशु उस जगह पे चमका। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत को बनाने से पहले, उस पहले दिन, उस पहले समय, उस पहले काम को करते ही यीशु को उस जगह पे रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, इस जगह पे यीशु आए। हालेलुया। जब यीशु आया, जब उजाला हुआ तो सब कुछ पवित्र आत्मा के अंडर में हो गया। पवित्र आत्मा उन कामों को करता गया, यीशु की महिमा करता गया। परमेश्वर ने वचन बोला, यीशु बोला, यीशु के नाम से बोला। पवित्र आत्मा ने इस वचन को लिया और उसे पूरा कर दिया। परमेश्वर ने फिर वचन बोला, पवित्र आत्मा उसे लिया और उसे पूरा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला उजाला हो, पवित्र आत्मा ने लिया, उजाला कर दिया। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा लोगों को लेकर आता है, उनको विश्वास में लेकर आता है और उनको यीशु के प्रति विश्वास में लेकर आता है और वो बोलते हैं, यीशु मुझ पे चंगा कर। पवित्र आत्मा उन शब्दों को उठाता है, पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को उठाता है और उनके जीवन के अंदर उजाला कर देता है, छुटकारा कर देता है, उन्हें आजाद कर देता है, उन्हें फ्री कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो यीशु को हमारे जीवन के अंदर उसकी प्रभुता के साथ डालता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब यीशु को हमारे अंदर डालता है तो उसकी प्रभुता के साथ, उसके अधिकार के साथ डालता है। पवित्र आत्मा यीशु को हमारे दिल में इसलिए रखता है ताकि हम उसकी अगुवाई में चले और उसकी आज्ञाकारिता करें। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? बाइबल बताती है कि सारी वस्तुएं यीशु ने बनाई है और वो सारी वस्तुओं का मालिक है और वारिस है। हर एक वस्तु के ऊपर उसे अधिकार है। हालेलुया। अधिकार है यानी कि वो प्रभुता करता है। अब जिसके पास सारी वस्तुएं हैं, अगर हम उससे दूर रहेंगे तो वो वस्तुएं वो हमें कैसे मिलेगी? क्या वो मिल सकती है? यीशु जिसके पास सारी वस्तुएं हैं, ये जो सब कुछ देने का स्रोत है, अगर हम उसका कहना ना माने तो क्या हमें कुछ मिलेगा? मिलेगा कुछ?
कभी कुछ नहीं मिल सकता। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देता हूँ। कल रात को मैं एक नई टी शर्ट लेकर आया। आप बोले पास्टर क्या बात कर रहे हैं कपड़ों की। मैं टी शर्ट लेके आया, रखा और मैं चलो सुबह पहनेंगे। रात को ही पवित्र आत्मा बोला कल तू वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, वो पहनना पुरानी वाली। नाम लेके बताया वही वाली। मैं ठीक है पवित्र आत्मा, मैं वही पहनूंगा। आप बोलोगे पवित्र आत्मा को टी शर्ट से क्या मतलब है? चाहे उसको मतलब है या नहीं, पर मुझे उससे मतलब है। मुझे उसकी आज्ञाकारी करनी है, मुझे उसके अनुसार चलना है। वो कहेगा मुझे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा, वो कहेगा खड़ा हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो कहेगा चल तो मैं चलूंगा, वो कहेगा रुक तो मैं रुकूंगा। हालेलुया। कोई दूसरा जो सोचता है सोचे। समझ पा रहे हो? दाऊद बोलता है ऐ परमेश्वर तू मेरा उठना बैठा चलना फिरना लेटना सब कुछ जानता है। यानी कि वो कहता है कि मैं तेरी मर्जी के अनुसार तो करता हूँ। जब बैठता हूँ तेरी मर्जी से, उठता हूँ तेरी मर्जी से, लेटता हूँ तेरी मर्जी से, तू जानता तो है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हमारे जीवन के सारे कामों के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार, उसका नियंत्रण, उसकी प्रभुता होनी चाहिए। हालेलुया। आज इस जगह के ऊपर समर्पण की प्रार्थना की गई। समझ पा रहे हो? समर्पण अपनी आंखों का, समर्पण अपने कानों का, समर्पण अपनी जुबान का, समर्पण अपने सोच विचारों का, समर्पण अपने हाथों का, अपनी पूरी बॉडी का, अपने दिल का, अपने मन का समर्पण किया गया इस जगह पे। इसका मतलब क्या है कि आज हमने अपने आप को यीशु के लिए दिया है। हमने वादा किया प्रभु मैं फालतू काम नहीं करूंगा, मैं फालतू चीज़ें नहीं देखूंगा, मैं फालतू जगहों पे नहीं जाऊंगा, मैं वही करूंगा जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे पसंद है। समझ पा रहे हो? अब यीशु को क्या अच्छा लगता है ये आपको जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि यीशु को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है उसे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो लोग पवित्रताई में चलते हैं वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। पवित्र लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। भजन संहिता में लिखा है, शायद 16 अध्याय के अंदर। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर को पवित्रताई पसंद है, परमेश्वर को आज्ञाकारिता पसंद है, परमेश्वर को प्रार्थना का जीवन पसंद है, परमेश्वर को विश्वास योग्यता, परमेश्वर को वफादारी, परमेश्वर को जिम्मेदार मनुष्य पसंद है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर को पसंद है, जब हम उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेंगे तो हमारी पसंद उसकी पसंद हो जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारी पसंद यीशु की पसंद, यीशु की पसंद हमारी पसंद। मुझे अच्छा लगता है दुआ प्रार्थना करना, प्रभु की हजूरी में रहना, ठीक है। अब ये पसंद यीशु की पसंद है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर ने यीशु को सारी वस्तुओं के ऊपर वारिस बनाया है। वो सामर्थ्य का परमेश्वर है, सारी प्रभुता का परमेश्वर है, सारे ज्ञान, सारी बुद्धि, सारे पराक्रम का वो परमेश्वर है, सारे अभिषेक का वो परमेश्वर है। इसे पढ़िए, इब्रानियों 1 आगे से पढ़िए इसको, जहाँ से खत्म किया था। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर की महिमा का प्रताप है। वो परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो महिमा है, उसका वो प्रताप है, उसकी वो रोशनी है, उसका वो प्रकटीकरण है। हालेलुया। यीशु ही वो प्रभु है जिसने परमेश्वर को इस जगत के ऊपर प्रकट किया, जिसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, जिसने परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को इस संसार के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। अगर यीशु ना आता तो कोई कभी ना जान पाता कि यीशु परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है।
समझ पा रहे हो? यीशु ने परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के स्वभाव को इस जगत के अंदर प्रकट किया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु परमेश्वर की छाप है, वो उसकी महिमा का सबूत है, वो उसका तत्व है, उसके अंदर से निकला है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर का बीज है, वो परमेश्वर का वचन है वो। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो पढ़िए इससे आगे। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य वचन के से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु मसीह ही प्रभु है। उसने हमारे पापों को धोया, उसने हमारे गुनाहों को मिटाया, उसने हमें अनंत जीवन दिया, उसने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। और उसने हमें परमेश्वर के साथ बिठाया। हालेलुया। और हमारे पापों को धोकर आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। आगे पढ़िए से 10 तक हो गया, पढ़िए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे की जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगन युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? यीशु मसीह हर एक स्वर्गदूत से महान है। वो हर एक सामर्थ से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जैसा, उसके तुल्य, उसके समान और कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया। कारण क्या है? क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने बुरे काम से नफरत की, उसने पाप से नफरत की, उसने झूठ से नफरत की, और उसने धार्मिकता से, उसने पवित्रताई से मेल रखा, यानी कि पवित्रताई के अंदर बना रहा। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक सारे नबियों से बढ़कर किया, सारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर किया, सारे याजकाओं से बढ़कर किया, सारे पूर्वजों से बढ़कर किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, किस बाइबल के अंदर जितने भी नबी हैं, हर एक नबी ने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की है, पर यीशु एक ऐसा नबी, परमेश्वर का एक ऐसा पुत्र, ऐसा प्रभु है जिसने कभी गलती नहीं की। थप्पड़ खाकर भी उसने गाली नहीं निकाली, उसकी दाढ़ी नोची गई, वो फिर भी वफादार रहा, फिर भी उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके ऊपर झूठे दोष लगे, लोगों ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो फिर भी चुप रहा, वो फिर भी कुछ नहीं बोला। वो यीशु जिसकी स्वर्ग के अंदर हजारों लाखों स्वर्गदूत आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो इस जगत के अंदर दीन बनकर रहा। वो खुरली के अंदर रखा गया, उस जगह पे जहाँ पे लोग अपने पशुओं को बांधते हैं और उनके पशु गोबर करते हैं और जहाँ से बहुत सारी बदबू आती है, यीशु उस जगह पे रखा गया। वो यीशु जो स्वर्ग के अंदर आराधना लेता था, महिमा लेता था हजारों लाखों स्वर्गदूतों के द्वारा, और जब वो खुरली के अंदर रखा गया, उस बदबू वाले स्थान के अंदर, उस गोबर वाली जगह के अंदर जब वो रखा गया, तो उसने पिता से एक शब्द नहीं बोला, पिता ऐसा क्यों? एक शब्द नहीं बोला, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी बुड़बुड़ाया नहीं। अगर आज मसीह को एक चीज ना मिले, उनकी कोई प्रार्थना ना सुनी जाए, ला परमेश्वर तू तो मेरी सुनता ही नहीं,
पता नहीं कितने दूं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हर एक हालात के अंदर प्रभु के साथ वफादार रहना सीखो। हालेलुया। प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें कैसे मजबूत रहना है। समझ पा रहे हो? खुरली से लेकर उस क्रूस तक, उस लकड़ी तक वो वफादार रहा। उसने क्रूस की मौत सहली, उसने निंदा सहली, उसने उसके मुंह के ऊपर थूका गया और वो फिर भी वफादार रहा। वो फिर भी परमेश्वर से बाहर नहीं गया। समझ पा रहे हो? उसने एक शब्द नहीं बोला परमेश्वर के विषय में, कभी कुड़कुड़ाया नहीं। खुदा के लोगों, मसीह में होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, तुम्हें गाड़ियां मोटरसाइकिल मिल जाएंगी। हाँ, दे देगा वो, पर मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि हम मसीह में आकर अपने दुखों के अंदर भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। हालेलुया। चाहे दुख कितना भी बड़ा है, दुख और बीमारी किसी विश्वासी को नरक में लेके नहीं जा सकती। ना दुख लेके जा सकता है, ना बीमारी, ना लंगड़ापन, ना बहरापन, ना गूंगापन। बीमारी आपको नरक लेके नहीं जा सकती, पाप लेके जा सकता है। अगर पाप करोगे तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे। बाइबल बताती है जितनों ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। जब आदम और हवा ने पाप किया, वो अदन की वाटिका में से बाहर निकाले गए। सोच के देखो, वो मास्टरपीस, वो पहला इंसान, वो पहला आदम, वो पहली स्त्री जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अगर आज का मसीह पाप करेगा तो बताओ क्या परमेश्वर उसको लाड करेगा? बोलेगा मेरे गुगलू मुगलू? तो फिर क्या उसने पाप कर दिया। पाप की मजदूरी मौत है। समझ पा रहे हो? अगर कोई पाप हो गया है तो आपके पास समय है पश्चाताप करने का। हालेलुया। समय है आपके पास, प्रभु के पास आए, अपने गुनाहों का अंगीकार करने, अपने पापों का अंगीकार करने और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे। प्रभु मुझे फिर से उठा के खड़ा कर ताकि मैं सीधी चाल चलूं। हालेलुया। खुदा के लोगों, यीशु को अपना प्रभु बनाएं। प्रभु, समझ पा रहे हो? उसे प्रभु बनाएं, उसे गुलाम ना बनाएं। जो उसको अच्छा लगता है वो करें, जो खुद को अच्छा लगता है वो ना करें। अगर तुम वो कर रहे हो जो खुद को अच्छा लगता है मसीह होने के बाद भी, इसका मतलब है कि यीशु तुम्हारा प्रभु नहीं है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारी ताकत है। अगर यीशु प्रभु है तो उसकी प्रभुता कहाँ पे है? उसका अधिकार कहाँ पे है? उसकी अथॉरिटी कहाँ पे है? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो आइए हम एक वचन और देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को हम देखेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉस्ट। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। थैंक यू जीसस। रबा साका रका ताका नमशे के। खुदा के लोगों, यीशु को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान दें। उसे अपने कामों के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, अपने बच्चों के भविष्य के अंदर उसे पहला स्थान दें, उसका आदर करें। पढ़िए से 2 का 10 और 11। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन के अंदर? इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाले हैं, चाहे गोरे हैं चाहे काले हैं,
बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य, हर एक जाति यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेगी, यीशु को अपना प्रभु मान लेगी और वो मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। यीशु क्या है? जो सारी सृष्टि के ऊपर राज करता है, हर एक मनुष्य के ऊपर राज करता है, सारी सामर्थ्य के ऊपर राज करता है, उसका नाम यीशु प्रभु है। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप कहीं भी चले जाओ, आपको वापस यीशु के पास ही आना पड़ेगा। यीशु के बिना कोई सहारा नहीं है, यीशु के बिना कोई गुजारा नहीं है, यीशु के बिना कोई बहाली नहीं है, यीशु के बिना कोई जीवन नहीं है। समझ पा रहे हो? यीशु के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यीशु को अपना प्रभु बनाए, यीशु को पहला स्थान दे। अगर वो आपका प्रभु है, कितने लोग मानते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा उद्धार करता है? जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप यीशु को अपना प्रभु मानते हो तो आज आपको इस बात का निर्णय, इस बात का फैसला लेना होगा, प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, प्रभु मैं तेरे अनुसार चलूंगा, मैं वो काम कभी नहीं करूंगा जो तुझे पसंद नहीं है। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। पाप से क्या करता है? नफरत। अगर तुम पाप से नफरत करते हो तो इसका मतलब है यीशु की प्रभुता तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। अगर तुमने पाप के साथ दोस्ती कर रखी है, पाप से रोज हाथ मिलाते हो, पाप से रोज हगी करते हो, जफ्फी डालते हो, तो यीशु तुम्हारा प्रभु नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो दुष्टताई के काम करता है उसका परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? क्योंकि बाइबल बताती है हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 या 28 वचनों में देखेंगे जल्दी से। रोमियो 8 अध्याय उसका 27-28। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। अगर यीशु आपके मन का प्रभु है, अगर यीशु आपके दिल का प्रभु है, तो वो आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा, आत्मा की इच्छा क्या है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अगर यीशु आपका प्रभु है तो वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या करना है, आपको कब ऊंचा उठाना है, वो जानता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। यीशु किन लोगों की मदद करता है, किन लोगों के लिए विनती करता है, किन लोगों के लिए प्रार्थना करता है? जो पवित्र है। हालेलुया। अगर सोच के देखिए, एक विश्वासी चर्च से निकलने के बाद सुट्टे मारे और बाद में कहे प्रभु मुझे बरकत दे, मेरे काम को चला दे, बताइए क्या परमेश्वर ऐसे विश्वासी की प्रार्थना सुनेगा? चर्च से निकलने के बाद गालियां निकालो, वही ठट्ठा मखौल, वही पुराना जीवन, वही पुरानी सोच, वही गपशप, वही जानू फानू, बताइए क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? खुदा के लोगों, क्यों पाप में चलकर तुम अपने जीवन को मुसीबत में डाल रहे हो? पाप में चलकर क्यों तुम नरक की ओर दौड़ रहे हो? बताइए। बाइबल में लिखा बुलाने वाला पवित्र है, पर जो लोग इस जगह पे आ गए हैं बुलाए हुए, कुछ लोग उनमें से ये जानने के बाद कि बुलाने वाला तो पवित्र है पर मैं पवित्र नहीं रह सकता, मुझसे तो नहीं होगा ये। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? बाइबल बताती है कि अगर हम यीशु के पर विश्वास करें, मानने के वो हमारा प्रभु है और अपने गुनाहों का अंगीकार करें, तो वो हमारे पापों को माफ़ करने में, हमें शुद्ध और पवित्र करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। समझ रहे हो? बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना की पत्री के अंदर,
जो कोई पाप करने के बाद ये सोचता है कि मैंने पाप नहीं किया, ये कौन सा पाप है? झूठ बोलना कौन सा पाप है? चुगली करना कौन सा पाप है? निंदा करना कौन सा पाप है? गाली निकालना कौन सा पाप है? बाइबल कहती है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो धोखे के अंदर है, वो शैतान का शिकार हो चुका है। वो समझ पा रहे हो? झूठी शिक्षा के अंदर वो फंस चुका है, शैतान के जाल के अंदर फंस चुका है। खुदा के लोगों, अगर तुम ऐसी दशा में हो तो आज यीशु आपको बुला रहा है। आज यीशु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे बदल दूंगा, मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तेरे देह में से पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें मांस का दिल दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे और मेरे नियम के अनुसार चलोगे, क्योंकि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं तुम्हें बदलने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। तो आइए अपने घुटनों पर आ जाएं और यीशु को अपने जीवन के ऊपर अधिकार दें। यीशु से कहें, यीशु मुझ पे प्रभुता करें, मुझ पे अधिकार करें, मुझे चलाएं, मुझे सिखाएं। प्रभु, मैं बहुत बार आपसे दूर गया, मैं बहुत बार लापरवाह हुआ, मैं बहुत बार आलसी हुआ। प्रभु, मैंने बहुत बार आपकी आज्ञा को नहीं माना। प्रभु, आज मैं आपके पास आया हूं कि मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु, मेरे ऊपर अधिकार लें, अपनी महान प्रभुता के द्वारा मुझे शैतान के हाथों से छुड़ाएं। परमेश्वर, हर एक आलस और सुस्ती और लापरवाही का बंधन, निराशा का बंधन यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर के लोगों के जीवन से टूट जाए, और ये लोग प्रार्थना के योद्धा बन जाएं, विश्वास के योद्धा बन जाएं, सुसमाचार के योद्धा बन जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, यीशु की प्रभुता आपके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु के लोग कहें, कलीसिया